दोस्तों आजकल अगर आप न्यूज़पेपर की हेडलाइन पढ़ेंगे या न्यूज़ चैनल को देखेंगे तो बार-बार एक लाइन दोहराई जा रही है कि महंगाई कम हो चुकी है, महंगाई कम हो चुकी है। अब बात यह है कि क्या ये महंगाई सच में कम हुई है या सिर्फ इसका दिखावा किया जा रहा है? अगर मैं आपको बताऊं तो महंगाई बिल्कुल भी कम नहीं हुई है, क्योंकि अगर आप आपके आजू-बाजू में देखिए कोई भी चीज सस्ती नहीं हुई है। हर चीज के पैसे बढ़ चुके हैं, एजुकेशन के रेट बढ़ चुके हैं, हेल्थ केयर के रेट बढ़ चुके हैं। जो सामान जीएसटी के रेट कम होने की वजह से सितंबर में सस्ता हो चुका था, वो 1 जनवरी से महंगा हो चुका है। अगर आप ऑटोमोबाइल की बात करेंगे, कार की बात करेंगे, बाइक्स की बात करेंगे, स्कूटर्स की बात करेंगे, तो यस, उसमें 5 से 6% की गिरावट सितंबर के महीने में आई थी जब जीएसटी के रेट कम किए गए थे। लेकिन जैसे ही जनवरी 1 आया, सारे मैन्युफैक्चरर्स ने अपने रेट बढ़ाकर उसी लेवल पर ला के रख दिए जहां से वो कम हुए थे। और दोस्तों ये हमेशा किया जाता है। अगर आप किसी होटल में जाएंगे तो होटल में भी आप देखिए, जब आप खाना खाने के लिए बैठेंगे तो वो जो 5% का डिस्काउंट आपको जीएसटी कम होने की वजह से आ गया था, 1 जनवरी से मैक्सिमम होटल्स ने रेट बढ़ा दिए, 10-10% का इंक्रीमेंट उस पर लगा दिया है। तो महंगाई जो कम हुई थी वो बस टेम्पररी फेज के लिए हुई थी, लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो महंगाई एक्चुअली बढ़ते जा रही है। और जो इन्फ्लेशन हमको कम होते हुए दिख रहा है, जो महंगाई कम होते हुए दिख रही है, वो डिस्गाइज फॉर्मेट में है। क्योंकि अगर आप डॉलर्स के रेट देखेंगे तो डॉलर के रेट कंटिन्यूअसली बढ़ते जा रहे हैं। 6 महीने पहले जो डॉलर एक डॉलर अगर आप एक्सचेंज करने जाते तो आपको 87 रुपीज में एक्सचेंज होता था, आज उसके 90 रुपए आपको देने पड़ते हैं। तो डॉलर एक्चुअली 3 से 4.5% महंगा हो चुका है। तो भले ही अगर आपका इन्फ्लेशन 6% से कम होकर 2% पर आ चुका है, लेकिन जो डॉलर रेट है वो भी 3.5% बढ़ चुका है। तो इसीलिए जो भी चीज हम इंपोर्ट करेंगे, जैसे कि तेल है, टेक्नोलॉजी है, मशीनरी है, वो सारी चीजें महंगी होगी। और जैसे ही ऑयल कॉस्टलियर हो जाता है, हर चीज में उसके रिपरक्यूशन धीरे धीरे आपको दिखने लगेंगे, क्योंकि हर चीज को आप तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट करना होता है, और ट्रांसपोर्ट करने के लिए जरूरत होती है पेट्रोल की या डीजल की। और पेट्रोल और डीजल जिस ऑयल से हम खरीदते हैं वो सिर्फ और सिर्फ डॉलर में खरीदा जाता है। और जैसे जैसे डॉलर महंगा होगा, वैसे वैसे वो 1 लीटर पेट्रोल खरीदने के लिए या 1 बैरल ऑयल खरीदने के लिए हमको ज्यादा रुपए गल्फ कंट्रीज को देने पड़ेंगे। और जब हम ज्यादा रुपए उनको देंगे तो ये जो बढ़ी हुई कीमत है, ये किसके तरफ ट्रांसफर की जाएगी? एंड कंज्यूमर की तरफ, जो सबसे आखिरी ग्राहक होगा, मतलब कि आम आदमी। अब दोस्तों समझने वाली बात यह है कि ये जो इन्फ्लेशन होता है, ये काउंट कैसे करते हैं, इसको मेजर कैसे करते हैं। इन्फ्लेशन को मेजर किया जाता है डब्ल्यूपीआई से, मतलब कि जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है उससे मेजर किया जाता है जनरल इकोनॉमी के लिए, और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है आम आदमी के लिए। अब दोस्तों ये जो इन्फ्लेशन मेजर किया जाता है, इसकी एक बास्केट बनाई जाती है। उसमें जो रोजमर्रा की जिंदगी के लगने वाले आइटम्स है वो डाले जाते हैं, उनकी कीमतों का एक बंडल बनता है। फिर जो सर्विसेज हमको रोजमर्रा की जिंदगी में लगती है उसका एक बास्केट बनाया जाता है, उनको डाला जाता है। और उनकी जो वैल्यूज ओवर द पीरियड वेरी होंगी, उनका जो वेरिएंस निकलता है उससे पता चलता है कि महंगाई कितनी बढ़ी है या महंगाई कितनी कम हुई है। अब बात यह है कि क्या वो जो डब्ल्यूपीआई या सीपीआई की बास्केट है वो कांस्टेंट है। अगर वो कांस्टेंट है तो फिर महंगाई सही तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन समय के साथ अगर वो बास्केट बदलते जा रही है तो फिर वो महंगाई का जो फिगर होगा वो बहुत ज्यादा रिलायबल फिगर होता नहीं है। क्योंकि कुछ साल पहले तक मोबाइल बहुत बड़ी जरूरत नहीं थी, पर आज मोबाइल जरूरत है। क्या वो मोबाइल डब्ल्यूपीआई या सीपीआई के बास्केट का पार्ट है या नहीं, ये हमको चेक करने की जरूरत है। हेल्थ केयर की बात करेंगे, एजुकेशन की बात करेंगे, तो इसमें तो इन्फ्लेशन आपको कभी कम होते हुए दिखेगा ही नहीं। चाहे जीएसटी कम हो जाए, चाहे प्राइम मिनिस्टर मीडिया में आके बता दे कि भाई पूरे देश में एजुकेशन के रेट कम हो जाएंगे, प्राइवेट स्कूल्स जो है वो अपने रेट्स बढ़ाते ही जा रहे हैं। हर साल 10 से 12% का इन्फ्लेशन वो लेते ही जा रहे हैं। तो वो जो चेंजेस आ रहे हैं प्राइवेट सेक्टर के, वो इस डब्ल्यूपीआई या सीपीआई का जो बास्केट बनता है इन्फ्लेशन का, उसमें सही तरह से रिफ्लेक्ट होते नहीं है। तो अगर न्यूज हेडलाइन आप पढ़ रहे हैं कि इन्फ्लेशन कम हो चुका है, इन्फ्लेशन कम हो चुका है, इन्फ्लेशन कम हो चुका है, तो ये सरकारी फिगर हो सकते हैं, लेकिन एक आम आदमी को आसपास में इस तरह से कुछ भी नहीं दिख रहा है। और जिस तरह से फॉरेन एक्सचेंज में रुपीज गिर रहा है, रुपए की कीमत गिर रही है, हर वो चीज जो इंपोर्ट की जाएगी वो कॉस्टलियर हो जाएगी। और हर बढ़ी हुई कीमत का जो भुगतान होगा वो किसे करना पड़ेगा? सिर्फ और सिर्फ आम आदमी को करना पड़ेगा। अब दोस्तों ये वीडियो मैं आपके लिए क्यों लाया हूं? क्योंकि जैसे एक आम आदमी ये सोचता है कि महंगाई कम हो गई है, महंगाई कम हो गई है, अब मुझे सेम अमाउंट ऑफ चीज कम पैसे में मिल जाएगी, तो मेरे पास कुछ ना कुछ सरप्लस बचेगा। तो ये जो सरप्लस बचेगा मैं इसका क्या करूंगा? मैं इसको उड़ाऊंगा, मैं इसको खर्च करूंगा, घूमने फिरने जाऊंगा, अपने शौक थोड़े से बढ़ा लूंगा। तो इसी चीज के लिए आज का वीडियो बनाया गया है
कि महंगाई ऑन पेपर जरूर कम हुई है, लेकिन रियलिटी में महंगाई कम नहीं हुई है। कृपया करके अपने खर्चों को समेट कर रखिए, अपनी चादर को समेट कर रखिए और खर्चे उतने ही कीजिए जितनी जरूरत है, क्योंकि ये जो पेपर पर दिखने वाली महंगाई है, जो कम होती हुई दिख रही है पेपर पर, वो एक्चुअल में कम नहीं हुई है। आपके बच्चे की स्कूल की फीस अभी भी उसी रेट से बढ़ रही है जो पहले बढ़ रही थी। पेट्रोल और ज्यादा महंगा होने वाला है, क्योंकि भले इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के रेट धीरे धीरे कम होते जा रहे होंगे, लेकिन सडनली जो डॉलर का इंप्रूवमेंट आया है रेट का, वो आपको एक इनविजिबल इन्फ्लेशन की साइकिल में ले जाएगा, जहां पर आपको अफेक्ट होगा ही होगा। और दोस्तों होता है क्या है, जब ऑन पेपर महंगाई कम दिखाई जाती है तो हर साल जो सैलरी ग्रोथ आपको मिलती है ना, जो एक आदमी नौकर पेशी का आदमी है जो जाके नौकरी करता है, हर महीने उसको एक वेतन मिलता है, सैलरी मिलता है, उसका जो ईयरली इंक्रीमेंट है दोस्तों, वो भी कम कर दिया जाता है। क्योंकि अगर महंगाई 6 से 7% थी तो आपको साल का इन्फ्लेशन मिलता था 10%, 12% का आपको इंक्रीमेंट मिलता था। लेकिन जब महंगाई 2 से 3% ऑन पेपर दिखाई जा रही है तो आपको इंक्रीमेंट कितना मिलेगा? 5 से 6%। लेकिन ये 5 से 6% मिलने के बाद क्या आपके खर्चे चलेंगे? बिल्कुल नहीं चलेंगे, क्योंकि एक्चुअल में जो चीज आपके लिए मैटर करती है, जो एक मिडिल क्लास के लिए मैटर करती है, वो चीजें बिल्कुल भी सस्ती नहीं हुई है। जीएसटी कम हुआ था, जीएसटी का जितना भी कम हुआ था वो मैन्युफैक्चरर्स ने बराबर एडजस्ट कर दिया है और अब कीमतें फिर से उसी लेवल पर आ गई है जहां पर सितंबर में थी। लेकिन आपका इंक्रीमेंट तो कम हो गया, क्योंकि इन्फ्लेशन तो कम हो रहा है। आपका एम्प्लॉयर तो ये बोलेगा कि भाई जब महंगाई कम होगी तो इतना ज्यादा इंक्रीमेंट लेके करोगे क्या, और मरता क्या ना करता, आपको वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो दोस्तों इस तरह से हमारा इंक्रीमेंट भी अफेक्ट करता है हमारी जो परचेसिंग पावर है, क्योंकि डॉलर इनविजिबली इन्फ्लेट हो रहा है, वो हमारी इकोनॉमी उसको सही तरह से कैप्चर नहीं कर पा रही, जो फिगर्स आपको दिखाए जा रहे हो सही तरह से उसको कैप्चर नहीं कर पा रहे। तो होगा ये कि आप जो भी वेतन कमाएंगे उसमें अगर आपको एक्स अमाउंट ऑफ चीज मिलती थी, अब जब क्योंकि इनविजिबल इन्फ्लेशन बढ़ते जा रहा है, जो डॉलर इन्फ्लेशन बढ़ते जा रहा है, फॉरेन करेंसी इन्फ्लेशन बढ़ते आ रहा है, इंपोर्ट की कॉस्ट बढ़ती जाएगी, सेम अमाउंट ऑफ मनी में अब आपको चीजें कम मिलना शुरू हो जाएंगी। धीरे धीरे आपकी जो परचेसिंग पावर पैरिटी है वो कम होते जाएगी। तो आपका कम इन्फ्लेशन दिखाकर सरकार जो है प्राइवेट एम्प्लॉयर्स को एक इंडिकेशन दे रही है कि आप कम इंक्रीमेंट दे सकते हैं। उसी के साथ साथ आपकी परचेसिंग पावर भी धीरे धीरे कम होते जा रही है, जो आपको नहीं पता, और आपका इंक्रीमेंट भी कम होते जा रहा है। उसी की तरह आपको लग रहा है कि भाई आने वाले समय में महंगाई कम है तो मैं थोड़ी शौक पानी बढ़ा सकता हूँ, नई कार खरीद सकता हूँ, नए टूर पे जा सकता हूँ, कहीं एक्स्ट्रा खर्चा मैं कर सकता हूँ। आप इसमें रह जाएंगे, आपके जेब से पैसा निकल जाएगा और सडनली एक दिन रियल फिगर सामने आ जाएंगे। सडनली आपको लगेगा कि महंगाई फिर से बढ़ गई है और आपकी जो सेविंग्स किट है आपने उसको कंज्यूम कर लिया होगा। इसीलिए ये समझना जरूरी है कि इन्फ्लेशन कम होना, ये जो न्यूज आपको आ रही है, इट इज नॉट अ कंप्लीट ट्रूथ। It may not be a complete lie, but it is not a complete truth which will have an impact on your life. So kindly be careful. मैं उम्मीद करता हूं आज का जो एनालिसिस मैं आपके सामने इन्फ्लेशन को लेकर आया हूं, इससे आपकी जिंदगी में थोड़ा सा वैल्यूएशन जरूर हुआ होगा। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जरूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, ताकि उनके जिंदगी में भी एक छोटा सा वैल्यूएशन हो सके। और आज तक अगर आपने वैल्यूएशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। ये चैनल आपके फायदे के लिए, आपके बेनिफिट के लिए आपका चैनल है। तो चलिए दोस्तों, जल्दी मिलेंगे एक नए डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइब करते रहिए हमारा चैनल वैल्यू एडिशन। धन्यवाद।